हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एकदम बेसिक से और कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाया जाए। ये अभी तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8 है। आज बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम और पासिंग और फेलुअर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में सारा वीडियो को भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बेसिकली वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक ऑफिस में 55% लोग पसंद लाइक टी। यानी एक ऑफिस में 55% लोग टी पसंद करते हैं, यानी चाय पीना पसंद करते हैं। 60% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, और 45% लोग दोनों चीज़ पीना पसंद करते हैं। तो बता पूछा जा रहा है कि बताइए देन द परसेंटेज ऑफ पर्सन हू लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक। तो बताइए लोगों की संख्या जो कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं, एक ड्रिंक कम से कम और दोनों ड्रिंक भी पसंद करते हैं, ऐसा पूछा गया। ठीक है ना, चलिए हम ना इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम से पहले कैसे सॉल्व होता है तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, एक टी है और एक दूसरा चीज़ क्या है, कॉफ़ी है। यानी एक चाय है और उसके अलावा कॉफ़ी है। तो वेन डायग्राम के केस में पहले ना हम दो को सर्कल बना लेते हैं। ठीक ना, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। एक तरफ हम टी लिख देते हैं। टी, टी से इंडिकेट करें और कॉफ़ी को सी से इंडिकेट करें। ठीक है ना, देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे टी, 55% लोग टी चाय पसंद करते हैं। तो टी वाला जो सर्कल है ये, तो यहाँ पे हम 55 लिख दे, बाहर बाहर अभी लिख रहे हैं। तो टी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 55% है। और कॉफी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितने हैं, तो 60%। तो सी सी मीन्स कॉफी है, तो यहाँ पे हमने 60% लिख दिया। ठीक है, टी और कॉफी आपको पता चल गया कितना कितना प्रतिशत पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि 45% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, 45% लोग। ठीक है ना, तो जब आप सर्कल देखिएगा तो सर्कल में ये जो आपका टी का सर्कल है इतना बड़ा, ये टी का सर्कल है यानी चाय वाला। इधर ये कॉफ़ी का सर्कल है टोटल। ठीक है ना, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो बीच में जो कॉमन है ना, बीच में, ये इसको येलो कलर से हम कलर कर रहे हैं, देख लेना। ये जो बीच में कॉमन है, ये एरिया, ये एरिया, ये क्या है ना, दोनों के केस में आ रहा है। ये टी में भी आ जा रहा है और कॉफ़ी में भी आ जा रहा है। तो ये दोनों केस में आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो दोनों पसंद करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था 45% लोग दोनों चीज़ पसंद करते हैं। तो यहाँ हम 45 लिख सकते हैं सर्कल में। ये दोनों कॉमन हो लिया। अब देखिए 45% लोग तो दोनों चीज़ पसंद कर रहे हैं। तो अब टी में आइए, टी टोटल कितने लोग पसंद कर रहे थे, 55%। और ये जो 45% है इसमें वो टी भी पसंद कर रहे हैं, यानी चाय भी पसंद कर रहे हैं और कॉफ़ी भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 55% टी पसंद कर रहे हैं। तो अगर 55 में से 45 अगर माइनस कर देंगे, तो ये 45 भी तो ये 55 में है ना, क्योंकि जब जो आदमी टी और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहा है तो वो 45 टोटल टी में तो है, यानी चाय पसंद करने वाले लोगों में है। यानी 55 में से 45 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 10। यानी 10 लोग ऐसे हैं जो केवल टी पसंद करते हैं। समझना सर्कल के, ये एरिया वो हो गया इधर वाला, यहाँ वाला एरिया वो हो गया जो केवल टी पसंद कर रहे हैं। कॉमन एरिया तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमने 55 में से 45 माइनस कर दिया तो ये 10 आ गया। 10 वे लोग हैं जो केवल टी पसंद करते हैं और 45 वो लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55। और टोटल कितने लोग टी पसंद कर रहे हैं, 55। उसी तरह कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 60 है। ये जो 45 है ये ऑलरेडी कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 60 में से 45 माइनस कर देते हैं, यहाँ 15 लिख सकते हैं। तो अब ऐसे वेन डायग्राम में ऐसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से अब हम ये लिख सकते हैं कि जो लोग लाइक करते हैं यानी पसंद करते हैं, तो टोटल क्या कितने पसंद करने वाले लोग हैं, तो 10 लोग वो हैं जो केवल टी पसंद करते हैं। ये 45 लोग वो हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। और ये 15 लोग वो हो जो केवल और केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो टोटल लाइक करने वाले संख्या, यानी टोटल लोग जो पीना पसंद करते हैं टी, कॉफ़ी जो भी, वो कितना हो गया, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 10 70।
यानी टोटल पसंद करने वाले लोगों की संख्या 70 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो ये 70% ही हो जाएगा। 70% लोग वो है तो कम से कम एक ड्रिंक या दोनों ड्रिंक पसंद करते हैं। एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, कम से कम एक, एक भी पसंद कर रहे हो और दोनों भी पसंद कर रहे हो, तो टोटल 70% लोग हैं जो लाइक करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलो, समझ में आया तो अब आप ये समझिए कि इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि टोटल टी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 55% है, टोटल कॉफी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 60% है, और 45% वो है ना जो टी भी पसंद करते हैं, कॉफी भी पसंद करते हैं, यानी वो टी भी पसंद करते हैं, यानी इस 55 में भी है और इस 60 में भी है। तो आपको पता है कि 45 दो बार ऐड हो गया ना, जब आप 55 और 60 को जोड़ेंगे तो दो बार 45 काउंट हो जाएगा, क्योंकि 45 इसमें भी है 45 इसमें भी है। तो हम एक बार यहाँ पे 45 माइनस कर दें क्या, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 55 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 115। 115 में 45 माइनस करेंगे तो 70%, यानी टोटल पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 70%। समझ में आया? तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आप वेन डायग्राम से सॉल्व करो, थोड़ा इमेज क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेम टाइप का है। अभी ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए, बोला एक एग्जामिनेशन में 47% पास हुए साइंस में, 47% लोग साइंस में पास हो गए हैं। 51% लोग फेल हुए हैं मैथमेटिक्स में, 51% लोग मैथमेटिक्स में यानी मैथ्स में फेल हो गया। और 42% लोग क्या हो गए ना, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, बोथ द सब्जेक्ट में फेल हुआ है। व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों विषय में पास होने वाले लोगों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमने बोला दो गो सर्कल बना लीजिए आप ऐसे करके, पहला और ये दूसरा। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, एक पहला साइंस है, यहाँ साइंस लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या है मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स लिख लीजिए, एम लिख लीजिए। साइंस में अब देखो यहाँ पे देखो, दोनों विषयों में देखो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 42% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो पहले बीच वाला लिख लो 42%। जब वेन डायग्राम में आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो बीच में जो लिखे हैं यहाँ 42 फेल होने वाले लोग लिखे हैं, तो इधर भी फेल होने वाले लोग लिखेंगे, इसमें भी फेल होने वाले लोग लिखेंगे। या यहाँ पास होने वाले लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी पास होने वाले लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी पास, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, एक तरफ फेल है एक तरफ पास नहीं लिख सकते, या तो पूरा फेल होने वाले लोगों को लेकर के बनाएंगे, या तो पूरा पास होने वाले लोगों को लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या 42% लोग हैं जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो देखो साइंस में पास होने वाला दिया था 47%, टोटल साइंस में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है 47%। अगर 47% साइंस में पास हो रहा है तो टोटल तो 100 लोग ही एग्जाम दे रहा है, हमें 100% लेके ही बनाते हैं। तो 47% साइंस में पास हो रहा है, तो फेल कितने होंगे टोटल, तो 100 में से 47 माइनस करते तो 53% टोटल साइंस में फेल हुए हैं। और मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 51%, तो बाहर में लिख दिया मैथ में 51% लोग फेल हुए। अब 42 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए, तो 53 में 42 माइनस कर देंगे तो केवल साइंस में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी 11। उसी तरह मैथ में 51% लोग फेल हुए हैं, और 42 है जो दोनों में फेल हुए, तो 51 में से 42 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो भाई 11 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 9, ठीक है ना। तो 11 9 कितना हो गया 20, 20 और 42 कितना हो गया 62। 62% लोग वो है कि जो टोटल फेल हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि पास होने वाले लोगों की छात्रों की संख्या कितनी है, तो हमको मालूम है फेल और पास मिला के कितना होता है 100। तो 100 में से आप क्या माइनस कर देंगे 62 माइनस कर देंगे। 100 में 62 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ निकल जाएगा 38%, यानी टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 38%। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए देखते हैं आगे वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट पास हो गए सिविक्स में, सिविक्स में नागरिक में पास हुए, 65% लोग नागरिक में पास हुए, ठीक है ना। और 60% लोग हिस्ट्री में पास हुए, 60% इतिहास में पास हुए। 40% स्टूडेंट है जो पास किए बोथ द सब्जेक्ट में। देखिए 40% छात्र दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ तक सब पास 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 दिया हुआ है। और बोला यदि 90 छात्र इतिहास नागरिक शास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं हिस्ट्री या सिविक्स में, फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना दिया हुआ है 90। तो बोल रहा है कि कुल स्टूडेंट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
कुछ नहीं, आप फटाक से 2 गो सर्कल बनाइए, पहला, दूसरा। एक तरफ लिख दीजिए सिविक्स, सिविक्स को सी से डिनोट करेंगे, हिस्ट्री एक तरफ लिख दीजिए एच से डिनोट कीजिए। सिविक्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या 65% है, और यहाँ पे हिस्ट्री में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी प्रतिशत, 60% है। और दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 40% है। और 65 में से 40 माइनस किए तो यहाँ 25 आ गया, और 60 में से 40 माइनस किए तो यहाँ 20 आ गया। समझ में आया? ये केवल सिविक्स में, ये केवल हिस्ट्री में, और ये दोनों में पास होने वाले। तो टोटल पास होने वाले छात्र यहाँ से निकल गए। टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 25 प्लस 40 प्लस 20, ठीक ना। तो 40 20 60, 60 और 25 कितना हो गया, 85, 85। टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या 85% है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी परसेंटेज में, तो हमको मालूम है टोटल 100 होता है, 100 में से पास वालों को माइनस कर देते हैं 85 को, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या 15%। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी, 90 है। यानी वो तो 90 नंबर में दिया हुआ, यहाँ परसेंटेज में तो 15% का वैल्यू हम 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फेल होने वाला है, ये भी फेल होने वाला है। तो 15% का वैल्यू 90 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/15। तो आपसे पूछा है टोटल छात्रों की संख्या ना, टोटल छात्र हम लोग हमेशा कितना लेके बनाते हैं, 100%। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 90 कितना बार में कर दिया, 6 बार में। यानी टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गया, 600। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। बोल रहा है एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 35% छात्र पास हुए एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट में 35% छात्र पास हुए, और 42% अदर सब्जेक्ट यानी दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक ना। और 15% छात्र है जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए 15%। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ, 2500। यहाँ पे टोटल छात्र दे दिए। पूछा देन द स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा अलग है उन लोगों से। पहले तो हम सर्कल बना लिए, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट को 1 से डिनोट करते हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या 35% है, यहाँ 35% लिख दिए। और दूसरे सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है, 42%, यहाँ 42 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 15% है, तो बीच में हम लोग कितना लिख देंगे, 15 लिख दिए, यहाँ 15। अब आपको पता है कि पहला सब्जेक्ट में पास होने वाले टोटल छात्रों की संख्या 35% है, और 15% लोग वे हैं जो दोनों में पास हुए, यानी पहला वाला में भी पास हुए हैं। तो 35 में 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 20%। यानी 20% वे स्टूडेंट है जो केवल और केवल पहले वाले सब्जेक्ट में पास हुए, केवल ओनली वन, याद रखना। उसी तरह 42 में 15 माइनस करेंगे तो 7×5 = 12, और एक के बाद 2 3, यानी ये 27%। ये 27% वो स्टूडेंट है जो केवल केवल दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल एक सब्जेक्ट, एक विषय में। तो एक विषय में, पहला विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 20% है, और दूसरा दूसरा में केवल केवल दूसरा विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 27%। यानी एक एक विषय में पास होने वाले टोटल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट, तो केवल एक ओनली वन सब्जेक्ट में पास हुए, केवल एक में पास हुए, उसका कितना है, तो 20 प्लस 27 लेंगे, 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47%, ठीक है। 47% लोग के वो है जो केवल एक विषय में पास हुए। देखिए डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ समझना होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहना क्या जा रहा है। ये जो टोटल सर्कल होता है पूरा एक सब्जेक्ट में पास होने वाला, ठीक है, पूरा ये एक पूरा सर्कल, ठीक है। तो ये बीच वाला कॉमन है 15%। तो और टोटल कितना, पहला सब्जेक्ट में टोटल कितना स्टूडेंट पास हुए, 35। 35 में 15 माइनस करते तो 20। ये जो 20 हुआ ना, केवल पहला सब्जेक्ट में पास हुए, 20 स्टूडेंट दूसरा सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। और इधर जो 27 है वो केवल और केवल दूसरा सब्जेक्ट में पास हुए। तो आपसे पूरा केवल एक विषय में पास होने वाले, फर्स्ट विषय में नहीं, एक विषय में पास होने वाले छात्र, तो केवल एक में पास होने वाले 20 प्लस 27, 47% स्टूडेंट है। लेकिन आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा, आपसे नंबर में पूछा। और यहाँ टोटल स्टूडेंट दिया होता है, कितना है टोटल स्टूडेंट, 2500 है। तो टोटल स्टूडेंट तो हम लोग का 100, हमेशा 100 मानते हैं। 100% का वैल्यू कितना दे दिया, 2500। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाय 100, यानी 25 हो जाएगा।
आपको निकालना है केवल एक विषय में पास होने वाले, तो 47% है, तो 47% का वैल्यू निकालेंगे। 47% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 47, तो 25 सत्तर कितना हो जाएगा, 175 के 5 हमने 17, 25 चौके 100, 100 17, 117, 1175। दैट इज योर आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 75% छात्र साइंस में पास हुए, 60% छात्र हिंदी में पास हुए, और 25% छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है ना? अगर 240 स्टूडेंट पास हुए हैं दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में 240 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द एग्जाम, यानी टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। चलिए सॉल्व कर देते हैं, फिर सर्कल बनाते हैं, पहला और दूसरा। 75, देखो बीच में कॉमन क्या दिया हुआ ना, 25% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो बीच में तो आप 25 लिख दिए, और बीच वाला जो दिया हुआ ना वो फेल का दिया हुआ, तो इधर भी हम फेल का लिखेंगे, इधर भी फेल का लिखेंगे। साइंस में कितना फेल हुए हैं और हिंदी में कितना फेल हुए भी लिखेंगे। साइंस में पास कितना हुए, देखिए 75%। अगर 75% पास हुए होंगे तो फेल होने वाले की छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25%, क्योंकि टोटल तो 100 होता है। उसी तरह हिंदी में टोटल कितने पास हुए, नहीं हिंदी में नहीं, सॉरी साइंस में पास होने वाले 75 है, यानी फेल होने वाले 25 है। उसी तरह हिंदी में पास होने वाले 60 है, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 40। तो फेल फेल तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे 25 स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुआ है, और यहाँ साइंस में फेल होने वाले 25, तो 25 में से 25 पास करेंगे तो यहाँ 0, यानी केवल कोई भी स्टूडेंट केवल एक विषय यानी साइंस में फेल नहीं हुआ है। उसी तरह 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 35 15, यहाँ पे 15%। ठीक है, यानी हिंदी में केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 15%। तो यहाँ से हम निकाल दे टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 प्लस 25 प्लस 15, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40। ठीक है, तो टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 40 है, और तो अगर फेल होने वाले छात्रों की संख्या 40% है, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 40 माइनस कर दे, तो 100 में से 40 माइनस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पे 240 स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों, तो 60 का वैल्यू हम 240 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 स्टूडेंट हुए हैं जो पास हुए हैं, तो 60 इक्वल टू 240, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 60। आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा गया है ना, टोटल निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से 240 को कट कर देंगे, 6 चौक 24, 4 बार में 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या जो पास हुए हैं वो कितने दिया हुआ है, 400। दैट इज आपका ऑप्शन, ऑप्शन का आंसर 400 हो गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमेशा आप ये ध्यान देंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको लेकर के बनाते हैं, यानी दैट मीन्स जो यहाँ पे फेल हुए, यहाँ पे फेल है तो दोनों तरफ फेल लेके बनाएंगे, यहाँ पे पास दिया हुआ है तो दोनों तरफ पास लेके बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 20% छात्र है जो इतिहास में फेल हुए हैं, और 15% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हुए हैं, और 5% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो आपसे बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, और आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट दूसरा, आइदर में तो दोनों में हो सकता है, पहला में दूसरा में या दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे टोटल पास कितने लोग पास हुए परसेंटेज में पूछा गया, और टोटल कितने लोग फेल हुए वो भी परसेंटेज में पूछा गया। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर्कल बना ले, पहला और ये दूसरा। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री को इधर लिख लिए, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी है। हिस्ट्री उधर है तो हिंदी ये है। देखिए सारा फेल का डाटा दिया हुआ है, तो टोटल फेल होने वाले छात्रों, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5% था। 20% छात्र जो हिस्ट्री में फेल हुए तो इधर 20 लिखे बाहर। हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या आपका कितना प्रतिशत दे दिया है, 15% हिंदी, तो 20 में से ये 5 माइनस किए तो यहाँ 15 आ गया, और यहाँ पर 15 में से 5 माइनस किए तो यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ से टोटल फेल निकल जाएगा, टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो गया,
तो 15 प्लस 5 प्लस 10, तो 15 5 20 10 30, यानी टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 30% हो गया। उसी तरह पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो आपका 70 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि टोटल फेल और टोटल पास, आल्सो फाइंड द परसेंटेज हु फेल इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी फेल होने वाले लोगों की संख्या 30% है और पास होने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है, 70%। तो 70 और 30 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक ना। आइदर मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, साथ ही किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, किसी भी एक में, पहला में या दूसरा में या दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, पहला दूसरा या दोनों। तो टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 30% होगी, चाहे वो क्यों ना एक सब्जेक्ट में हो या दोनों सब्जेक्ट में हो। तो ये ध्यान देना, लैंग्वेज को समझना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था वेन डायग्राम से रिलेटेड बेसिकली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पास और फेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये बोला जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, जॉन को कितना मार्क्स मिला है एक एग्जाम में, 20% मार्क्स मिला है एक एग्जामिनेशन में, और ये कितने नंबर से फेल हो गया, 10 मार्क्स से फेल हो गया। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया सपोज, तो आप एग्जाम दिए तो आपको कितना प्रतिशत मार्क्स मिला है, 20% मार्क्स मिला है। तो इतना तो नंबर मिला है, उसके साथ साथ आप ना 10 नंबर से फेल हो गए। तो मान लीजिए 10 नंबर अगर हम आपको दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे, 20% तो आपने लाया था, लेकिन आप 10 नंबरों से फेल हो गए थे, तो 10 मार्क्स मैंने आपको दे दिया, तो ये पास हो गया। ठीक है। उसी एग्जाम को इन द सेम एग्जामिनेशन जैक, दूसरा लड़का दिया, कोई दूसरा लड़का दिया सेम एग्जाम को, उसने कितना नंबर लाया, 35% मार्क्स लाया, यानी 20% था तो ये कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, 35% मार्क्स लाया। और ये कितना है ना, जो पासिंग मार्क्स है उससे 20 नंबर ज्यादा लेता है। मान लो पहला लड़का एग्जाम देता है, तो जितना पासिंग मार्क्स था, जैसे उसने तो 20% नंबर लाया पहला वाला, तो वो 10 नंबर से फेल हो गया था, तो हमने 10 जोड़ दिया। ठीक है। उसी तरह जब दूसरा लड़का एग्जाम दिया ना, तो उसने 35% मार्क्स लाया, और जितना पासिंग मार्क्स था, यानी जितना पास होने के लिए जरूरत था, उससे 20 ज्यादा लेता है, तो यहाँ पे इसमें 20 माइनस कर दे। जब 20 माइनस कर दिए तो ये वाला भी पासिंग मार्क्स हो गया और ये वाला भी पासिंग मार्क्स हो गया, यानी पास, दोनों पासिंग मार्क्स। और एक ही एग्जाम है जो दोनों दिया, पहला लड़का दिया उसने ऐसा नंबर लाया और दूसरा लड़का दिया उसने दूसरा तरह से नंबर लाया, लेकिन दोनों को हम क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स लेते आए। अब पासिंग मार्क्स क्या होगा, बराबर होगा दोनों के लिए, तो इन दोनों को हम क्या किए, बराबर कर दिए। अब बस सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज परसेंटेज वाला को एक तरफ लेते आइए, 35% में 20% को माइनस करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो 35 में 20 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15%। और ये 20 है, अब 20 को इधर भेजेंगे तो ये जोड़ेंगे, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30। यानी 15% का वैल्यू 30 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 15, यानी 2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि टोटल फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा, बोला कम से कम कितना नंबर चाहिए कि वो पास हो जाए। हाँ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम, अच्छा, परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। चलो ठीक है, कितना प्रतिशत नंबर चाहिए उसे पास होने के। तो पहले हम यहाँ से ना टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, तो टोटल तो 100% का एग्जाम होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, कट कर दिए, तो 15 दूनी 30, 2 इंटू 100 यानी 200। अगर आपसे पूछता टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ तो आप 200 मारते, लेकिन आपसे 200 ये नहीं पूछा, टोटल नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि देखिए ये राइट हैंड साइड में जो है ये भी टोटल पास पास है, क्योंकि इसने 20% नंबर लाया था, 10 नंबर और दे दिए तो ये पास हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी जो हम लिए हैं ये भी पासिंग मार्क्स लिए हैं, ठीक ना। या तो आप राइट साइड वाला ले लो या लेफ्ट साइड ले लो, राइट या लेफ्ट कुछ भी लेकर के सॉल्व करो, ठीक ना। तो हम इधर वाला उठा रहे हैं, यानी लेफ्ट वाला उठा करके सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट वाला में उसने कितना मार्क्स लाया था, 20% मार्क्स लाया था, प्लस 10 नंबर दिया गया था, तो वो पास हो गया था। और आपसे परसेंटेज में पूछा, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ना 20%। अगर ये हम निकाल ले कि 10 जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल मार्क्स का, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, टोटल तो 200 नंबर का एग्जाम हुआ था दोस्त, तो 200 में अगर हम पता कर ले कि 10 200 का कितना प्रतिशत है, तो हमको पता चल जाएगा। हम निकाल लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे 0 0 कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी जो 10 नंबर है ना वो 5% के बराबर है।
यानी पहले तो 20% नंबर मालूम था, आप लाए हैं, प्लस ये 10 नंबर कितने बराबर है? 5% के। तो 20 प्लस 5 यानी आपको पास होने के लिए कितना परसेंटेज अंक चाहिए? 25% अंक चाहिए। समझ में आया? ऐसे आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज ना हम लोग ने इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक देखो कैसे हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे आपने यहाँ 1% का वैल्यू कितना हो गया? 15% का वैल्यू 30 आया था, तो 1% का वैल्यू 2 हो गया। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1% का वैल्यू 2 हो गया, यानी 2 नंबर कितना के बराबर है? 1% के बराबर। तो यहाँ पे आपको 10 का वैल्यू निकालना था, तो 10 नंबर कितना के बराबर होगा? देखिए 2 नंबर 1% के बराबर है, यानी 2 का आधा 1 है। 2 नंबर 1% के बराबर है, तो 10 नंबर कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 5% के बराबर। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 का आधा 1 है तो 10 का आधा 5, यानी 10 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 25 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इधर वाला लेके सॉल्व किए ना, आप इधर वाला भी लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दूसरा तरफ बोला था 35% मार्क्स लाया था, माइनस उसमें 20 नंबर, 35 परसेंटेज में था, ये 20 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप ही बताओ कि दो नंबर का वैल्यू, दो नंबर 1% के बराबर है, तो 20 नंबर कितना परसेंटेज के बराबर होगा? 2 का आधा 1 है, तो 20 का आधा 10, तो यानी 35 में आप डायरेक्ट 10 माइनस करेंगे, 35 इसको भी परसेंटेज में लिख दिए, तो ये 25% नहीं हो जाएगा? तो ये भी 25% दैट इज आपका आंसर हो गया। यानी पास होने के लिए उसको कितना परसेंटेज नंबर चाहिए? तो 25% नंबर चाहिए था। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन होगा, अभी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को 20% मार्क्स मिला है और 30 नंबर से फेल हो गया है। तो देखो 20% नंबर तो मिला है और 30 नंबरों से फेल हो गया ना भाई, तो उसको 30 नंबर हम जोड़ दे दे तो वो पास हो जाएगा। उसी तरह बट वही एग्जाम कोई और देता है तो कितना प्रतिशत नंबर लाता है? 32% मार्क्स लाता है और 42 मार्क्स क्या है? जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उसे 42 नंबर ज्यादा लेते आता, तो यहाँ 42 हम माइनस कर दे। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया टोटल और ये भी टोटल पासिंग मार्क्स हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं। परसेंटेज को एक तरफ लेते आएंगे तो 32 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। इक्वल टू, ये दोनों को एक तरफ भेजेंगे तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 4 दूनी 4 3 7, 72%। 12% का वैल्यू 72 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। आपसे पूछा गया टोटल कितना? टोटल फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से 72 कट गया 6 बार में, यानी आपका टोटल 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा तो ये 600 नंबर का यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम होता। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि बताइए टोटल पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग पासिंग परसेंटेज बताइए, यानी पास होने के लिए कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा। तो हम बोले किसी एक तरफ वाला को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये वाला लेके सॉल्व करो, तो उसको पास होने के लिए देखिए 20% प्लस 30 नंबर लाया था। ठीक ना, 30 नंबर लाया था। ठीक है, अब ये 30 नंबर को हम निकाल लेते हैं कि 30 नंबर टोटल नंबर का कितना प्रतिशत है। तो 30 बटा 600 इंटू 100 कर दे, तो जीरो जीरो कट गया, 6 पचे 30, यानी ये 5% के बराबर है। यानी इस केस में भी उसको पास होने के लिए 20 प्लस ये 5 यानी 25% मार्क्स की जरूरत था। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी डायरेक्ट देख सकते हैं, 1% 6 के बराबर है, यानी 6 नंबर का वैल्यू 1% है, तो 30 नंबर का वैल्यू कितना होगा? 30 नंबर का वैल्यू कितना होगा? तो 6, ये इसका 5 टाइम्स है, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 5 टाइम्स कर देंगे, यानी 5% के बराबर होगा। चलिए, समझ में आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैक ने 45% मार्क्स लाया टेस्ट में और 18 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 65% मार्क्स लाता है तो 6 मार्क्स ज्यादा लेते आएगा। तो बोला मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट, तो मिनिमम कितना नंबर चाहिए कि वो टेस्ट पास हो जाए। ठीक है, अब बोला हाउ मच वेयर द मैक्सिमम मार्क्स वन कुड बी ऑब्टेन इन द टेस्ट। अब बोला मैक्सिमम मार्क्स कितना, सिक्स, अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कितना है टेस्ट का, ये पूछा गया है। ठीक है ना, सेम है, 45% मार्क्स लाया है और 18 मार्क्स से फेल हो गया, तो 18 मार्क्स को ऐड कर दिए इक्वल टू, दूसरे ने 65% अंक लाया है और कितने अंकों से
पास हो गया 6 अंकों से, तो यहाँ माइनस कर देंगे, बस सॉल्व कर दीजिए। 65 में से 45 माइनस कर दिए तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20%। 18 में ये ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 20% का वैल्यू 24 हो गया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 24/20 हो जाएगा। आपसे टोटल मार्क्स पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से ये कट कर देंगे, 20 पंजे 100 और 24 पचे 120। तो टोटल 120 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। सेम क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। बाकी और एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको देख ले। हो रहा है इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम, एक परीक्षा पास करने के लिए, एक परीक्षा को पास होने के लिए एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स में से उसको कितना नंबर चाहिए, 780 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सोनू सोनू को मिला है 728 मार्क्स। सोनू ने कितना मार्क्स लाया है, 728। देखो एक परीक्षा हो रहा है, समझो बात को। जैसे पास होने के लिए आपको 780 नंबर लाना जरूरी है, पास होने के लिए 780 नंबर चाहिए। लेकिन एक सोनू ने दिया एग्जाम और कितना नंबर लाया, 728 नंबर लाया, और वो फेल हो गया कितने प्रतिशत से, 5% से फेल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। देखिए आपको पास होने के लिए 780 अंक चाहिए था, ये पासिंग मार्क्स है पास होने के लिए, और आपने लाया 728, 728 तो आप तो फेल हो गए ना यार। तो कितने अंकों से फेल हो गए, तो 780 में 728 माइनस कर देते हैं, 8 2 10, यहाँ पे 7 हो गया तो 5 के बाद 6 7, यानी 52 अंकों से आप क्या हो गए, फेल हो गए। 52 अंकों से फेल हो गए ना। और जो आप फेल हुए ना वो कितना प्रतिशत से फेल हुए, 5% से। क्वेश्चन में दे दिया है कि 5% से फेल हुए, तो ये 52 जो है 5% के बराबर नहीं होगा। हम्म, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ नहीं ना, ठीक है। तो ये 5% के बराबर 52 का वैल्यू हो गया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आपसे पूछा टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कट कर देते हैं, 5 10 यानी 20 हो गया, 0 2 4 5 10 1040, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 1040 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी डाउट हो रहा हो आप मैसेज में लिख देना, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के जरूर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।